सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखा हुआ है, वहाँ पर उसको इंटरनेट की मदद से हम अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं। मल्टीटास्क कर सकते हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग हुआ एक एडवांटेज कि एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं हम लोग। और सर ये लार्ज अमाउंट पे डाटा स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को, और जब हम लोग को दोबारा देखना होता है तो इजीली हम लोग देख सकते हैं। मतलब रिलायबल है। देखिए हम कुछ आप लोग को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट किया हूँ एडवांटेज, तो आप उसको देखिए। जैसे कि आपका कंप्यूटर जो काम कर रहा है, अगर उसी काम को मैं अगर मैनुअली करूं, मैनुअली इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि कोई कैलकुलेशन करना है, या मान लीजिए कि 1000 नंबर है उसको ऐड करना है, 1000 नंबर है उसको ऐड करना है, तो उसको अगर मैनुअली करूं तो बहुत टाइम लगेगा, हमको 2 मिनट 3 मिनट टाइम लग जाएगा। अगर वही चीज़ को मैं कंप्यूटर में प्रोसेस करूं, चाहे जैसे आप लोग गूगल सीट पढ़ाया जाएगा आप लोग को, या MS ऑफिस का सीट पढ़ाया जाएगा, एक्सेल सीट, उसी में डाल के मैं अगर करूं, वही चीज़ को मैनुअली करूं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब कंप्यूटर जो है वो स्पीडली काम करेगा, लेकिन मैनुअली क्या होगा, टाइम भी लगेगा, हो सकता है वो गलत भी एक दो जगह अगर मेरा कोई कोई अगर डिजिट छूट जाए तो मेरा क्या होगा, एक्यूरेसी भी कम हो जाएगा। तो पहला आप इसको हाईलाइट कीजिए कि कंप्यूटर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये हाई स्पीड में काम करता है। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस of instruction per second. It is capable of performing calculation of very large amount of data. जैसे कि आप लोग वेदर फोरकास्टिंग का नाम सुने होंगे, माइक ऑफ कर लीजिए। वेदर फोरकास्टिंग का नाम सुने होंगे, जैसे अभी प्रिडिक्ट करके बता देता है कि आपका 1 महीना बाद आपके एरिया में कैसा वेदर रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, हवा का स्पीड क्या होगा, फिर आपका बारिश होगा या नहीं होगा, सारा चीज़ ये वेदर फोरकास्टिंग वाला जो है वो दिखा देता है। तो वेदर फोरकास्टिंग का जो ये प्रिडिक्शन करता है वो लोग, बहुत ह्यूज ऑफ अमाउंट डाटा उसके पास रहता है, जिसको प्रोसेस करके ये प्रिडिक्ट करता है कि आपसे मतलब आज का मतलब आज बहुत सारा टेम्परेचर क्या है, स्पीड क्या है, कहाँ का क्या, मतलब कि उसके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, कैसा हवा चल रहा है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, उससे कुछ बनेगा क्या। मतलब कि इतना ज़्यादा ह्यूज डाटा रहता है आपका कि नॉर्मल हम लोग अपने पीसी में डाल के उसको नहीं कर सकते हैं। तो उतना बड़ा सब चीज़ों के लिए जैसे आपका सुपर कंप्यूटर बना हुआ है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के मदद से हम लोग वो सब डाटा एनालिसिस करते हैं, जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी वर्क को स्पीडली करता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका एक्यूरेसी। ये बहुत एक्यूरेट कोई भी चीज को कैलकुलेट करता है, इसमें आपका गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये आपका कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कंटिन्यूसली आपको पढ़ाया जाए कि आपको 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ाया जाए, या 20 घंटा आप कुछ काम कर रहे हैं आप, तो लगातार सेम इफिशियंसी से आप काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं कर सकता है, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो कोई भी इतना स्पीडली और सेम स्पीड से नहीं कर सकता है। मतलब कि मशीन जो भी है या कंप्यूटर जो है वो टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं है कोई भी वर्क करने में, और आपका सेम स्पीड से हमेशा काम करता है। चौथा सबसे बड़ा ये है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। ये बहुत बड़ा इसका स्टोरेज स्पेस है, जो कि कोई भी चीज के डिजिटल फॉर्म में ये स्टोर कर सकता है। दूसरा है कि आपका
रिलायबल भी है, वर्सेलिटी है, मतलब बहुत सारा तरह का ये काम एक ही कंप्यूटर से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज हुआ। तो जैसे ही एडवांटेज की, कोई भी चीज़ों की एडवांटेज की बात होगी तो उसके साथ आपका डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ तो होगा। कहता है ना कि ये अगर कोई चीज़ में, कोई काम करने से कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी होता है, या कुछ बेनिफिट है तो कुछ उसका लॉसेस भी है। तो एडवांटेज के साथ अब डिसएडवांटेज बताइए क्या हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम का? ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, हाँ, साइबर क्राइम्स, ये भी हो सकता है। हैकिंग, डार्क वेब सर, डार्क वेब, सर हाई कॉस्ट, उस पर सर हथियार होता है, फंडिंग होता है। हैकिंग, ये इंक्रीज वेस्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट का भी कुछ इस पे इफेक्ट आ सकता है कि इसका वेस्टेज इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। और यस सर, रिड्यूसिंग एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या, एक बताइए क्या बोले? अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह का डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए टाइम टू टाइम आपको चेंज होना है। माइक ऑफ कर लीजिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको बढ़ना है। अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, साउंड स्पष्ट नहीं सुना रहा है सर। सर साउंड स्पीड नहीं सुना रहा। हेलो, आ रहा आवाज? यस सर। ठीक है, तो आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट, स्पष्ट नहीं सुना रहा है सर। अरे आपके प्रॉब्लम है, आपको आवाज नहीं दे रहा है, बाकी लोग को आवाज सुनाई दे रहा है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है, हेल्थ इशू है कि आप अगर इस पे रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपका हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसका वेस्टेज से जो हैजार्ड या जो किरण या जो भी उससे रे निकलता है उससे भी आपका हेल्थ इशू हो सकता है। उसके बाद आपका वायरस मतलब आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, या वायरस आएगा तो जो भी डाटा आप स्टोर करके रखे हैं या उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ये सारा काम हो सकता है। अगर सिक्योर आपका कंप्यूटर नहीं है तो ये सारा डिसएडवांटेज है। और उसके बाद तीसरा क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, मतलब कि कंप्यूटर अपने आप से काम नहीं करेगा, उसको चलाने के लिए किसी ना किसी का जरूरत होगा। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जो ये उसका जो वेस्टेज है उससे आपका इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो सकता है। अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू काम कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू या कोई उस तरह का नेटवर्किंग या सारा कंप्यूटर कनेक्ट करके कुछ कर रहे हैं, तो नेटवर्क अगर क्रैश होता है तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन साइबर क्राइम है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन वायलेशन, मतलब कुछ आपका डाटा और इसको वायलेट कर सकता है कि कुछ आपका पर्सनल डाटा भी यूज करके कोई दूसरा काम कर सकता है। तो ये सारा आपका डिसएडवांटेज हुआ कंप्यूटर का। ठीक है, और एक चीज और इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या सब लिमिटेशन है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ही सब कुछ है, कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है कि कहाँ तक वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, सेल्फ इंटेलिजेंसी, मतलब अपने से कुछ नहीं कर सकता है ये। कुछ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है कि मान लीजिए कि कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है तो वो उसको रोक दे, छेड़छाड़ नहीं कर सके कुछ, या उस तरह का अगर हम कंप्यूटर को प्रोग्राम भी कर दें और मान लीजिए कुछ राइट या सही है या गलत है, या मतलब उस तरह का सोचने का शक्ति इसको नहीं है। कुछ नया चीज ये सीख नहीं सकता है। जैसे अभी वर्क आप लोग सुने होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियली उसको कंप्यूटर को इंटेलिजेंसी सिखाया जा रहा है, कि उसको बताया जा रहा है कि इस तरह से आपको लर्न करना है। और
ये मशीन लर्निंग उसी के कंसेप्ट में आता है, मशीन को सिखाना। तो जब तक ये चीज़, इसका देखिए मशीन लर्निंग का लास्ट गोल क्या है कि ह्यूमन को रिप्लेस करना है। मतलब ह्यूमन जो काम कर सकता है, जिस तरह से सोच सकता है, जो चीज़ कर सकता है, वो एक मशीन भी करेगा। तो जिस दिन ऐसा हो गया तो उस दिन मशीन लर्निंग का गोल पूरा हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका लिमिटेशन है कंप्यूटर का कि इमोशनलेस होता है। मतलब आपका कंप्यूटर कुछ आपका अपने से काम नहीं कर सकता है, कुछ उसका डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, कुछ सोचने का पावर नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर पे काम कीजिएगा तो क्या बहुत सारा का हेल्थ इशू आएगा, बैक पेन, आई इशू, हेडेक और भी बहुत सारा इससे रोग हो सकता है। तो ये जो है आप, हाँ बोलिए। ये 3 स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये 3 स्लाइड आप लोग, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पे हम लोग वहाँ पे डाल ही देंगे इसको। ठीक है, क्लियर है?